नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य में आज का टॉपिक है भक्ति काल। साथियों, हम देखते हैं कि भक्ति काल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्जाम में। वो है कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल एक स्वर्ण युग के रूप में विख्यात है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हिंदी साहित्य का भक्ति काल एक स्वर्ण युग के रूप में विख्यात है। आइए देखते हैं। पहले भूमिका। हिंदी साहित्य के भक्ति काल का स्थान संपूर्ण कालों में सर्वाधिक है। इसका कारण केवल यह नहीं है कि इसमें भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है, बल्कि यह है कि अध्यात्म चेतना, सांस्कृतिक चेतना, समन्वय, चारित्रिक उत्कर्ष, दार्शनिकता, मधुरता, संयमशीलता, नैतिकता और आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण इस काल को सभी कालों की तुलना में अधिक महत्व प्राप्त है। आदिकालीन अहंकार धर्मिता, वीरता, अस्तित्वहीन राष्ट्रीयता और राजनीतिक उद्दंडता एवं रीतिकालीन मार्शल श्रृंगारिकता, साहित्यिक शिथिलता आदि के सर्वथा विपरीत भक्तिकालीन साहित्य भारतीय संस्कृति, गरिमा और राष्ट्रीय चरित्र का काव्य है। अब स्वर्ण युग से तात्पर्य क्या है? साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग का आशय केवल अनुभूतिगत विस्तार अथवा कलागत प्रौढ़ता नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से स्वर्ण युग का अर्थ होता है प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पराकाष्ठा। स्वर्ण युग का मतलब है कि प्रत्येक क्षेत्र में विकास की पराकाष्ठा और मानव मात्र के जीवन स्तर में सुधार, वर्ग विशेष की उन्नति से किसी युग को स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता। यानी कि किसी एक वर्ग विशेष की उन्नति से किसी युग को स्वर्ण युग नहीं कह सकते, वरन स्वर्ण युग कहने के लिए उस काल में सभी प्रवृत्तियों में उन्नति हुई हो, उनकी पराकाष्ठा चरम पर हो। साहित्यिक क्षेत्र में स्वर्ण युग व्यक्ति संदर्भित न होकर साहित्य के उदात्त स्वरूप में निर्भर है। यानी कि ये जो स्वर्ण युग है वो व्यक्ति से संबंधित नहीं है, वरन इसमें साहित्य जो रचा गया है वो बहुत ही उदात्त श्रेणी का है। साहित्य की उत्कृष्टता के अंतर्गत वह साहित्य की विविध विधाओं के विकास, क्रमागत प्रौढ़ता, साहित्य के सामाजिक उत्तरदायित्व और भावात्मक उत्कर्ष आदि का आकलन किया जाता है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत उत्कर्ष की दृष्टि से यूँ तो संपूर्ण मध्यकाल को स्वर्ण युग कहा जा सकता है, किंतु भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने के कारण अलग है। अब देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने के क्या क्या कारण हैं। पहला, अध्यात्म चेतना। भारतीय दृष्टि में जीवन की व्याख्या का मूल आधार अध्यात्म है। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो हमारे जीवन की व्याख्या की गई है उसका जो मुख्य आधार है वो अध्यात्म है। भारतीय समाज और साहित्य में आनंद और शांति, प्रेम और भक्ति, ज्ञान और मुक्ति का अक्षय भंडार लेकर ईश्वरोन्मुखी जीवन चेतना का द्वार अनुभूति और अभिव्यक्ति के निरंतर्य प्रभाव में संलग्न रहा है। भक्ति काल से पूर्व आदिकाल समाज रूढ़ियों, आडंबरों, ढकोसलों, घृणास्पद मान्यताओं और सामाजिक अंतर्विरोधों की भित्ति पर टिका हुआ एक कमजोर समाज था। यानी कि जो भक्ति काल से पूर्व आदिकाल था उसमें जो हमारे समाज में कई तरह के आडंबर, रूढ़ियाँ, ढकोसले, घृणाएँ, नफरत, ये सब चीज़ें चलती थी, जिसके कारण समाज कमज़ोर था। उसमें एकता नहीं थी। राजा महाराजा अपने जो क्षेत्र के लिए लड़ते रहते थे, कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। राष्ट्रीयता थी लेकिन वो एक सीमित क्षेत्र के लिए थी, एक संपूर्ण राष्ट्र के रूप में कोई भावना नहीं थी। संक्रमण के इस दौर में मुस्लिम जहां भारतीय जीवन पद्धति में इस्लाम की स्थापना के लिए संघर्षरत थे, हिंदू वहां अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए मर मिटने को प्रतिबद्ध था। यानी कि आदिकाल में जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने
भारत पे जो आक्रमण किया वो अपनी जो संस्कृति थी या जो विचारधारा थी उसको थोपने के लिए बहुत आतुर थे, तैयार थे। वहीं दूसरी ओर हिंदू सोचते थे कि हमारी संस्कृति को बचाया जाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सामाजिक संकीर्णताओं की दीवारें मजबूत होती जा रही थी और जीवन निराशा, कुंठा, हताशा, विफलता और विपन्नता की ओर बढ़ता ही जा रहा था। यानी कि जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने जिस तरह से हिंदू जो संस्कृति थी उस पर कुठाराघात किया, उससे उनका जो मन था वो बहुत क्षुब्ध था, कुंठा भरी हुई थी, हताशा था, निराश थी कि भाई क्या किया जाए, क्या हो। इस निराशा से उत्पन्न मानसिकता से उभरने के लिए समाज के पास दो ही विकल्प थे। यानी कि जो अब ये निराश हो गए तो अब इनके पास क्या विकल्प था, भाई कैसे इससे उभरा जाए। पहला था भारतीय सांस्कृतिक चेतना की परंपरा का पुनर्जीवन। कहा कि भाई जो पूर्व में भारतीय जो सोने की चिड़िया था या कहीं कहें वैदिक काल में जो भारत की जो स्थिति थी उसको पुनर्जीवित किया जाए, या फिर वर्तमान असंगत जीवन संघर्ष में मृत्युवरण, या फिर अपन को जो वर्तमान में जो विरोधी समाज है उसके संघर्ष में मृत्यु को चुना जाए, यानी कि मर मिटने को तैयार हैं। ये सुखद बात है कि साधकों, विचारकों, दार्शनिकों, भक्तों और कवियों ने प्रसंगों से कटे हुए मानव समुदाय को आस्था का अर्घ्य दान देकर भक्ति की विस्तृति में जीवन दृष्टि संपन्नता की प्रासंगिकता दी। यानी कि जो हमारे जो विचारक थे या साधु संत थे या दार्शनिक थे, जो भक्त थे, उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है जो पहला जो विकल्प है वही चुनना चाहिए, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना की परंपरा का पुनर्जीवन करना चाहिए।